अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर मिसाइल दागकर ईरान के सर्वोच्च नेता को मौत के घाट उतार दिया, उनके खानदान को मार डाला, उनके देश के तमाम फौजी अफसरों को मार डाला। अब दुनिया सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान अपने सबसे बड़े रहनुमा की मौत का बदला बारूद से लेगा या सिर्फ आंसुओं से? क्योंकि आवाम जो है वो तो सड़कों पर है। ईरान में तेहरान से लेकर इस्फहान, हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आज डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक जख्मी मुल्क या एक नेता को खोने की दहाड़ है। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने ईरान के उस कट्टरपंथी तबके को सड़कों पर ला खड़ा किया है। दुनिया भर में कई शिया लोग हैं जो उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह समर्थन जो कांपती आवाजों और बांधी हुई मुट्ठियों से है, यह सिर्फ शब्दों में होगा या गोला बारूद के जरिए अमेरिका तक ही पहुंचाया जाएगा? क्या ईरान उस हैसियत में है जहां पर वो अमेरिका पर हमला कर सकता है? यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ईरान उस खतरनाक मोड़ पर है जहां पर उसकी एक आंख में अपनों को खोने का मातम है। लोग रो रहे हैं तो दूसरी तरफ दशकों की बेड़ियों के टूटने का जश्न, जहां पर ईरानी लड़कियां आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप कह रही हैं, I love you, Trump. I love you, Trump. जहां पर लोग जो है ईरानी वो इजरायलियों के साथ नाच रहे हैं। और यही सवाल उठता है कि ऐसे दोराहे पर खड़ा ईरान क्या बदला ले पाएगा? क्योंकि ये केवल एक नेता की मौत नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा का इम्तिहान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान इस अंदरूनी विद्रोह और भारी दबाव के बीच आखिर बदला लेने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या खामनेई की मौत का गुस्सा बारूद बनकर इजराइल अमेरिका पर बरसेगा, या फिर ईरान की अंदरूनी टूट उसे अपने घर में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आज। क्या ईरान बदला लेगा? इजराइल अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया तो तमाम एक के बाद एक वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप भी जुड़े, ताकि यह रिश्ता मजबूत हो और सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि हम हवाबाजी नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें भी आपका साथ चाहिए। बस व्हाट्सएप बटन दबा दीजिए, फॉलो कर लीजिए वहां पर, और ये सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि बदले की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल मजहब की गोलबंदी जो है वो खामनेई की मौत से नजर आ रही है। खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी हलचल मजहब के नाम पर है। ईरान केवल एक देश नहीं है, बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए बड़ा केंद्र है। अयतुल्ला की मौत को उनके समर्थक शहादत के तौर पर दिखा रहे हैं, और यही वो मोड़ है जहां से पूरी दुनिया में शिया समुदाय एकजुट होना शुरू हो गया। भारत में भी कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इसकी तपिश महसूस की जा रही है। कश्मीर में पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने इस इतिहास का एक दुखद शर्मनाक पल बताया। उन्होंने इजराइल अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि आज का दिन काला इतिहास है, जहां इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता की मौत पर जश्न मना रहे। इसके साथ वो कटाक्ष करती हैं उन मुसलमान देशों पर भी और कहती हैं कि अपने ज़मीर और इंसाफ के बजाय निजी फायदे स्वार्थ को मुसलमान देश चुन रहे हैं। वो कहती हैं कि इतिहास गवाह रहेगा कौन इंसाफ के लिए लड़ा, किसने जुल्म करने वालों की मदद की। और जो बात महबूबा कह रही हैं, उसी बात को श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक हजारों युवा सड़कों पर उतरकर भी कह रहे हैं, जो दर्शाता है कि खामनेई का सर सरहदों में नहीं था। ईरान के तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों में मंजर और पेचीदा है। लाखों की संख्या में समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। इस्फहान की चौड़ी चौड़ी सड़कें लोगों की भीड़ से पटी पड़ी हैं और हर जुबान पर यही एक पुकार है कि बदला लो, बदला लो, बदला लो। बट सवाल है कि क्या बदला लेने की हैसियत है? क्या वाकई में पूरा ईरान रो रहा है? यह भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल खामनेई की मौत की खबर जब आई तो दो तरह की तस्वीर निकल कर आई। एक जिसका जिक्र भी हमने किया कि इस्फहान से लेकर तेहरान और कश्मीर से लेकर लखनऊ तक लोग रो रहे हैं। सरकारी टीवी चैनल्स में शोक के गीत चल रहे हैं, टीवी एंकर्स आंसू बहा रहे हैं।
लेकिन एक और तस्वीर आती है जहां पर लोग घरों की छतों पर आतिशबाजी कर रहे हैं, दबी जुबान में तानाशाही खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। और इसीलिए सवाल है कि क्या ईरान बटा हुआ बदला ले पाएगा? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सवाल यह भी महत्वपूर्ण कि अब ईरान किसका है, क्योंकि खामनोई अकेले नहीं मरे हैं। खामनोई के साथ 40 और लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके फौज के तमाम अफसरों को मौत के घाट उतारा गया है। इसीलिए सवाल यह भी कि अब गद्दी पर बैठे कौन? इस वक्त फिलहाल जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो उनके बेटे मुश्तबा खामनोई को लेकर है, जिन्हें पर्दे के पीछे से काफी ताकतवर माना जा रहा है, जिन्हें काफी लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। मुश्तबा को ईरान की खुफिया एजेंसी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सबसे करीबी माना जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ईरान की व्यवस्था परिवारवाद के खिलाफ रही है। अगर मुश्तबा को गद्दी सौंपी जाती है तो ये उन उसूलों के खिलाफ होगी जिन्हें सालों पहले राजशाही को उखाड़ फेंका था। यदि सत्ता के लिए आपस में खींचतान शुरू हुई तो फिर सवाल की बदला लेने की योजनाएं बचेंगी। और सवाल यह भी, क्या मुश्ताब बचेंगे? क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम निस्त नाबूद कर देंगे, अगर तुमने हिमाकत की तो हम फिर हमला करेंगे, आज ही करेंगे और आज ही तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह हमला ईरान कर पाएगा? क्या वो बदला ले पाएगा? क्योंकि ईरान के पास गुस्सा तो बहुत है, लेकिन क्या उसके पास वाकई में वो फौज और पैसा है जो अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों को इस हालात में हरा सकता है? अगर समझदारी से देखा जाए तो ईरान कभी भी सीधे युद्ध की गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका की ताकत के सामने उसका टिकना मुश्किल है। वो अमेरिका पर जाकर अटैक नहीं करेगा। ईरान ने थोड़ी दिलेरी दिखाई है आसपास के मुल्कों में बमबारी करके। वो दुबई को निशाना बना रहा है, वो कतर को निशाना बना रहा है, वो बहरीन को निशाना बना रहा है, लेकिन वो अमेरिका पर सीधे अटैक नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर महंगाई आसमान छू रही है और लगातार ईरान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में ईरान क्या शैडो वॉर के जरिए दुनिया में हड़कंप मचाएगा? दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत वो गुट है जो दूसरे देशों में सक्रिय है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती। ये गुट ईरान के वो हाथ हैं जो बिना तेहरान को युद्ध में घसीटे दुश्मनों पर चोट पहुंचा सकते हैं। ईरान समुद्र में तेल के जहाजों का रास्ता रोक सकता है, ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस्फहान की सड़कों पर उमड़ी लाखों की भीड़ सरकार पर तुरंत हमले का दबाव बना रही है। लेकिन युद्ध केवल भावनाओं से नहीं लड़े जाते, जंगी सामान पैसों से जीते आते हैं। फिलहाल ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत एक लंबी जंग की इजाजत नहीं देती है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे डरावना पहलू है परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने कट्टरपंथियों के बीच ये सोच मजबूत हो रही है कि अब उनके पास परमाणु बम बनाने के अलावा अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो शायद दुश्मन इतनी हिमाकत नहीं करता। परमाणु बम बनाना ईरान के लिए सुरक्षा की गारंटी हो सकता है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए तबाही का इशारा होगा। वहीं इजराइल इस वक्त आक्रामक मूड में है। इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिन्हें वो अपने लिए खतरा मानता है। अमेरिका पहले ही अपनी नौसेना के जरिए ईरान को घेर चुका है। ऐसे में ईरान का कोई भी एक गलत कदम अंत की शुरुआत हो सकता है। सवाल ये कि क्या इन सारे सवालों के बीच में ईरान हमला कर पाएगा? ईरान में उठी ये आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, भारत के लिए भी चिंता का सबब है। भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों और ईरान के पास समुद्री रास्तों पर टिका है। अगर जंग बढ़ती है, समुद्र का रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई रुकेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात बढ़ जाएंगी। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगा। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में बहुत पैसा लगाया है। अगर ईरान युद्ध में फंसता है तो भारत का यह सपना और निवेश दोनों डूब सकता है। साथ ही कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में होने वाली राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन देश के अंदरूनी माहौल को भी बिगाड़ सकते हैं। एक सवाल यह भी आता है कि क्या ईरान में जो कुछ हो रहा है वो महायुद्ध या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्योंकि आज ईरान एक सुलगते ज्वालामुखी की तरह है जो किसी वक्त फट सकता है। खामनोई के बाद ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बदला लेना की भावना जो है वो सर्वोच्च पर है। इमोशंस पीक पर आ गए। हिंदुस्तान में भी लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आखिर में तो अल्लाह के पास ही जाना है, बदला ले क्यों ना जाओ। जनता का एक बड़ा हिस्सा इस माहौल में बदला लेने की बात कर रहा है। इस्फहान से लेकर तेहरान, श्रीनगर से लेकर लखनऊ की ये भीड़, ये आतिशबाजी सवाल यही पूछ रही है कि क्या ईरान यहां से बदला लेगा? ये गुस्सा या ये जश्न अगर बारूद बनकर फटा तो फिर इससे गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी
और इसीलिए सवाल कि क्या हम महायुद्ध के किनारे पर हैं, ऐसा महायुद्ध जहां से वापसी का सवाल नहीं? इसका जवाब शायद अगले 24 से 48 घंटों में दुनिया को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ईरान आज अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्या अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला वो ले पाएगा? वो नेता जिसने अमेरिका के सामने झुकने की जगह मरना पसंद किया, क्या उसके लिए ईरानी मरने मारने को तैयार होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा।